ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र, ये तो सब लड़वाने के काम है। हमारा एक जो धर्म है वो ऐसा है कि वैश्य जो है वो मुख्य कड़ी है। वो ब्राह्मण से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वैश्य से ही ब्राह्मण को दान मिलता है। धर्म की रक्षा करने के लिए भी तो धन की आवश्यकता है। जो सन्यासी है, जो ब्राह्मण है, अगर वो ज्ञान देगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। इसीलिए जो वैश्यजन है वो ब्राह्मण से कथा आदि कराते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं, संस्कार आदि कराते हैं, तो इसीलिए वो उनको दान देते हैं। इससे ब्राह्मण का घर चलता है। तो इसके अतिरिक्त जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वो है कि वो ब्राह्मण क्षमा करें वैश्य से इस तरह से कनेक्टेड है कि क्षत्रिय जो है वो उनके धन की, उनकी जान माल की, उनके घर परिवार की रक्षा करता है। कभी भी कोई आपत्ति आती है तो जो क्षत्रिय है वो सभी तरह के जो युद्ध होते हैं या जो आक्रमण होते हैं उन सबको सहन करता है, अपने जीवन को दांव पर लगाता है, बचाता है धन को, वास्तविक धन ब्राह्मण ज्ञान, और इसके अलावा दूसरा जो धन है वो रुपया पैसा, आपका ज़मीन जायदाद और घर की इज्जत, तो उसको बचाने का काम क्षत्रिय करता है। तो वैश्य क्षत्रिय से ऐसे कनेक्टेड है। अब जो शुद्ध है, शुद्ध वैश्य से कैसे कनेक्टेड है? शुद्ध किसको कहा जाता है हमारी वर्ण व्यवस्था में? शुद्ध कोई नीच नहीं है। शुद्ध वो है जिसके पास हाथ का काम है या जो सर्विस करता है, जो किसी के यहाँ पर नौकरी करता है, वो शुद्ध होता है। यहाँ पर चाहे वो सरकारी नौकर बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको भी आप शुद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। तो जो वैश्य है, अगर हम सरकारी नौकर की बात करें तो वहाँ पर वैश्य जो है वो सरकार बन जाती है, और जो शुद्ध है, जो वहाँ पर जो जितने भी लोग वहाँ पर नौकरी करते हैं वो शुद्ध बन जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं तो वैश्य वो व्यापारी है। एक स्थिति में वैश्य जो है वो माता पिता भी होते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा दिए गए दान से जो बच्चा होता है, अर्थात जो शिक्षा ग्रहण करता है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। ब्राह्मण का स्वधर्म है ज्ञान को ग्रहण करना और उसका विस्तार करना, उसको उस ज्ञान में से विशेष ज्ञान को प्राप्त करना। तो जो माता पिता है वो वैश्य हैं, जब वो बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको शिक्षा दिलवा रहे हैं, उसके लिए धन को व्यय कर रहे हैं। क्षत्रिय जब पुत्र बन जाता है, जब हम उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और वैश्य माता पिता जब सेना में जाने के लिए, भर्ती देखने के लिए जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं वो माता पिता करते हैं, तो वहाँ माता पिता वैश्य बन जाते हैं। और जब एक पिता खुद अपने पुत्र को, अपने बच्चे को शिक्षा देता है, संस्कार देता है, तब वो माता पिता ब्राह्मण बन जाते हैं। जब एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है, उसके लिए कपड़े धोती है, उसकी मालिश करती है, उसको नहलाती है, तो माता उस बच्चे के लिए शुद्ध बन जाती है, क्योंकि वो सेवा कर रही है। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसी वर्ण व्यवस्था है जिसको वामपंथियों ने या जो अधार्मिक लोग हैं, जो इसको समझने में असक्षम है, उन्होंने इसकी इस प्रकार व्याख्या की कि ऊंच नीच ऐसा वैसा। जब हम विवाह समारोह में जाते हैं तो हमारे सनातन धर्म में आप मुझको बताइए कि आप क्या जानते हैं कि वहाँ पर जो बनाने वाला है वो शुद्ध है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, या वो दलित है, ऊंचा है कि नीचा है? नहीं जानते हैं। जिसने उस अन्न को उगाया, जिस अन्न को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो कौन है आप नहीं जानते हैं। एक प्रोपेगेंडा के तहत ये फैलाया गया है कि जाति व्यवस्था सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी।
कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। आपके काम के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से वर्णों को बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें बहुत कुछ है बोलने को। कोई भी भाई, किसी को भी कोई संदेह हो कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है, कोई कुरीति है, कोई ऐसी चीज़ है कि कोई ऐसी बात चल रही है जो कि धर्म में तो लिखी है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि वो तो पिछड़ा हुआ है, तो उसका आपको विज्ञान जानना हो, आपको उसका कारण जानना हो, आपको उस पर चिंतन करने का मन हो, आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ही, आप जहाँ से इस माध्यम से भी आप इस वीडियो को प्राप्त करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं। जितनी भगवान ने बुद्धि दी है उतना हम आपको इस आपकी जो शंका है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।